विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्ण्यत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आपने श्रवण किया था पूर्व कथा में कि किस प्रकार से परशुराम जी धनुष टूटने पर क्रोधित हो गए और लक्ष्मण जी से तो बड़े कुपित हुए। अब भगवान श्री राम परशुराम से वार्ता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तेरा जो भाई है ये बड़ा ही निर्मोही है, मुझे कटु वचन कहता है, पर तुझे भी अभिमान हो गया है। भगवान राम से कहते हैं परशुराम जी तुझे भी धनुष तोड़ करके अभिमान हो गया है, धनुष तोड़ करके तू हम ही को ज्ञान सिखाता है। इस प्रकार से भगवान श्री राम जी के ऊपर भी परशुराम जी क्रोधित हुए और कहने लगे बंधु कहि कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे, करु परितोषु मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाउ रामा। चालु तजि करहि समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारहु तोही, भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायूं ते बड़ दोसु, तेरे जानि सब बंदहि काहू, राम कहे रिसत बक्र चंद्र महि ग्रसइन राहु, तेरे जानि सब बंदहि काहू, बक्र चंद्र महि ग्रसइन राहु। राम कहे रिस तजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे ये सीसा, जेहि रिस जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी,
प्रभु ही सेवक समरुकस तजहु विप्रवर रोसु बेसु बिलोके कहि कछु बाल कहू नहीं दोसु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। और परशुराम जी कहते हैं कि तेरा जो ये भाई है तेरी ही सलाह से कड़वे वचन बोल रहा है, तेरी सम्मति से कड़वे वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़ करके विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग करके मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई समेत आज तुझे मैं मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्करा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी मन ही मन कह रहे हैं गुनाह दोष तो लक्ष्मण का है और क्रोध मेरे ऊपर कर रहे हैं। कहीं कहीं सीधेपन का भी बड़ा भारी दोष होता है। टेढ़ा जान करके सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को तो राहु भी नहीं गरजता है। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट में कहा, हे मुनीश्वर क्रोध को छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा सिर आपके आगे है। जिस प्रकार से आपका क्रोध चला जाए वही उपाय कीजिए और मुझे अपना दास ही जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कर दीजिए। आपका वीरों का सा वेश देख करके ही बालक ने कुछ कहा था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखि कुठारो बानो धनुधारी, भैलरी कहीं रस वीरु विचारी। नाम जान पै तुम ही न चीना, वंश सुभाए उतरुत ही दीना। तो तुम अवते हु मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमउ चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। हमई तुम्हई सरि भरी कसना था, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। हमई तुम्हई सरि भरी कसना था, कहूँ न कहाँ चरण कह माथा। नाम मातृ लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुहारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमा विप्र अपराध हमारे। भगवान श्री राम कहते हैं कि आपको कुठार और बाण देख करके, वीर समझ करके लक्ष्मण को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश यानी रघुवंश के स्वभाव के कारण उसके अनुसार उसने उत्तर दे दिया। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि अपने सिर पर रख लेता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए और ब्राह्मणों के हृदय में तो बहुत दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम है और परशु सहित आपका बड़ा नाम है। मेरा तो नाम खाली राम है और आपका तो परशुराम है। हमसे तो बड़ा आपका नाम है। हे देव, हमारे तो एक गुण धनुष ही है और आपके परम पवित्र 9 गुण हैं। सम, दम, तप, सोच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण आपके पास में हैं। 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बार बार मुनि विप्र कहा,
राम राम कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरुस हसी, तहु बंधु सम बाम सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति श्री परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंस करके बोले, तू भी अपने भाई के समान टेढ़ाई है। निपटहि द्विज करि जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप श्रुवासर आहुति जानू, कोप मोर यति घोर कृशानु। समधिसेन चतुरंग सुहाई, महामहिप भये पशु आई। मैं यही परशु काटि बलि दीने, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निधरि विप्र के भोरे। भंजऊ चापु दापु बड़ बाढ़ा, अहमिति मनहु जीति जगु ठाढ़ा। राम कहा मुनि कहु विचारी, ऋषयति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअतहि टोट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करूं अभिमाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जो हम निध रही विप्रवधि, सत्य सुनऊ भृगुनाथ। तो वस को जग सुबट जही, भय बस नावहि मात। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। परशुराम जी क्रोध की हंसी हंस कर के भगवान राम से कहते हैं कि तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को सुरवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। चतुरंगिणी सेना, सुंदर समिधाएं, जग में जलाई जाने वाली जो लकड़ियां हैं, बड़े बड़े राजा उसमें आकर के बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट करके बलि चढ़ा दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा किया जाता है, शब्द के अनुसार आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार करके राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर कर रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत करके खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। हे भृगुनाथ, यदि आप सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो सुन लीजिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है कि जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। अभिमान, प्रशंसा, रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। रण में अत्यधिक छेड़ता है कोई तो फिर मौन नहीं रह सकते हम। भगवान श्री राम कहते हैं, देवदनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जोरन हमहि पचारे को, लरहि सुखेन कालो किन हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंकुते ही पावर आना।
कहूँ सुभाऊ न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रण रघुवंशी। विप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हई डेराई। सुनि मृदु घूर बचन रघुपति के, उगरे पटल पर सुधर मति के। राम रमापति कर धन लेहु, खेचऊँ मिटै मोर संदेहु। देत चापू आपु ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जाना राम प्रभाऊ तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदन प्रेम समात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान श्री राम ने कहा कि हमें अभिमान बिल्कुल भी नहीं है, अभिमान भी नहीं है, हम अपनी प्रशंसा भी नहीं करते हैं। देवता दैत्य राजा या और भी बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में कोई हमें ललकारे तो हम सुखपूर्वक लड़ेंगे। चाहे काल ही क्यों न हो, क्षत्रिय का शरीर धर कर जो युद्ध से डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते हैं। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है, ऐसी महिमा है ब्राह्मण वंश की, कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। जो ब्राह्मण से डरता है वो दुनिया में किसी से नहीं डरता है। ऐसी ब्राह्मण वंश की प्रभुता है, ऐसा भगवान श्री राम परशुराम से कह रहे हैं कि ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है, जो ब्राह्मण से डर जाता है वो दुनिया में किसी से नहीं डरता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुन करके परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह अपने आप ही चला गया। तो परशुराम जी को बड़ा ही विस्मय हुआ, बड़ा ही आश्चर्य हुआ। हे रघुकुल रूपी कमल वन के, तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जाना और उनका शरीर पुलकायमान हो गया और प्रफुल्लित हो गया, और वे हाथ जोड़ करके वचन बोले। परशुराम जी के हृदय में प्रेम समाता नहीं था, हाथ जोड़ करके बोले, हे रघुकुल रूपी, हे कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गाय का हित करने वाले, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे मद और मोह को और क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह को भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करो कहाँ मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता, क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता।
कही जय जय रघुकुल के तो रघुपति गए बनहि तप हेतु अप भय कुटिल महीप डेराने जह तह कायर गवहि पराने मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी देवन दीनी दुंदुभि प्रभु पर बरसई फूल हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह मैं सूल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। और भगवान परशुराम कहते हैं, हे विनयशील कृपादि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि को धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत अनुचित वचन कहे हैं। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पताका रूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, आपकी जय हो। ऐसा कह करके परशुराम जी ने धनुष श्री राम जी को दे दिया और अपने आप महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। ऐसा देख करके जो दुष्ट राजा वहां बैठे हुए थे, बिना ही कारण के कल्पित मन से डरे हुए से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं उसका बदला न लें, इस व्यर्थ के डर से वे सभी कुपित राजा, कुछ दुष्ट राजा डर गए और कायर के तरह चुपके से जहां तहां इधर उधर भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए और वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे और जनकपुर के स्त्री पुरुष सभी बड़े हर्षित हो गए। उनका मोहमय यानी अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो शूल था, दुख था, वो सारा का सारा मिट गया। अति गहे गहे बाजने बाजे, सबई मनोहर मंगल साजे। जोत जोत मिली सुमुखी सुनयनी, करहि गान कल कोकिल बयनी। सुख विदेह कर बरनि न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भय सिय सुखारी, जनु विदुदय चकोर कुमारी। जनक कीन कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजे रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, विदा रहा विबाहु चापयाधीना। टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तदपि जाई तुम करऊ अब यथा वंश व्यवहारु, भोजे विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचारु। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। खूब जोर जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे
और सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड के झुंड मिल करके सुंदर गान करने लगी। जनक जी के सुख का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा और वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने पर चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित है सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, यों तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को ये मालूम है, तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, आपके कुल की जैसी रीति हो, अपने कुल के अनुसार ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछ करके और वेदों में वर्णित जैसा आचार होता हो, वैसा आप कुल की रीति के अनुसार आचार व्यवहार करें। दूत अवधपुर पठवाहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राहु कही भले ही कृपाला, पठये दूत बोलिते ही काला। बहुरी महाजन सकल बोलाए, आई सबनि सादर सिर नाये। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर समारहु चारिहु पासा। हरसि चले निज निज ग्रह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र वितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। पठाए बोली गुनी तिन नाना, जे वितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदि तिन कीन अरंभा, विरचे कनक कदली के खंभा। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावें। राजा ने प्रसन्न होकर के कहा कि हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुला करके भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को जोर शोर से सजा डालो। महाजन प्रसन्न होकर के चले और अपने अपने घरों को चले गए। फिर राजा ने नौकरों को बुलावा भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजवा करके तैयार करो। यह सुन करके वे सब राजा के वचन सिर पर धर करके और सुख पा करके चले। उन्होंने अनेकों कारीगरों को बुलाया जो मंडप बनाने में बड़े कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मनिन के पत्र फल, पद्म राग के फूल, रचना देखी विचित्र थी, मनु विरंचि कर भूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। हरी हरी मणियाँ यानी पन्ने और पत्ते और फल बनाए तथा पद्म राग की मणियों के फूल बनाए। मंडप को अत्यंत विचित्र रचना देख करके ब्रह्मा का भी मन भूल गया। यानी ब्रह्मा भी की समझ में भी कुछ नहीं आया कि इतना दिव्य नगर कैसे सजाया गया है। भेनु हरित मणि मैं सब कीने, सरल सपरब पर ही नहीं चीने।
कनक कलित यही बेली बनाई, लखी नहीं परही सपरन सुहाई। तेई के रचि पचि बंध बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पचि रचे सरोजा। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंबन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणि में सहज सुहाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, लिए नीलमणि कोरी। हेम भोर मरकत घमरी, लसत पाट में डोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब बांस जो है सब हरी हरी मणियों पन्नों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए गए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण हैं। सोने की सुंदर नागबेली यानी पान की लताएं बनाई गई, जो पत्तों सहित ऐसी मालूम होती थी कि बिल्कुल असली हैं, पहचानी नहीं जाती थी। उसी नागबेली के रचकर और पच्ची कारी करके बंधन यानी बांधने की जो रस्सी है वो भी ऐसी ही बनाई गई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक पन्ने हीरे और पिरोजे इन रत्नों को चीर कर कोर करके और पच्ची कारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजे रंग के कमल बनाए गए हैं। भोरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए गए हैं जो हवा के सारे गूंजते थे और कूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़ करके निकाली गई हैं, जो सब मंगल द्रव्य लिए हुए खड़ी थी। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुरवाए गए हैं। नीलमणि को कोर करके अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए गए हैं। सोने के बोर यानी आम के जो फूल हैं और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फूलों के और फलों के गुच्छे शोभायमान हो रहे हैं। रचे रुचिर बर बंदनि वारे, मनौ मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। दीप मनोहर मणि में नाना, जाइन बरनि विचित्र बिताना। जहि मंडप दुलहिन वै देही, सोबर ने यसी मति कवि केही। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिय तैसी। जेहि तेरे हुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बसई नगर जय लक्षी करी, कपट नारी वर वेशु। तेहि पुर के सो
बा कहत सकुचहि सारद से सुसियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नगर को यानी जनकपुरी को राम सीता के विवाह के लिए चारों ओर से बहुत ही सुंदर बनाया गया है। ऐसे सुंदर उत्तम बंदरवार बनाए गए हैं मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा और पताकाएं, पर्दे और चमर बनाए गए हैं, जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक जल रहे हैं। उस विचित्र मंडप का वर्णन कौन कर सकता है जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी। किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुल्हे होंगे और वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है वैसी शोभा प्रत्येक घर घर की दिखाई दे रही है। उस समय जिसने तिरहुती को देखा यानी जनक जी को देखा उसे 14 भवन भी तुच्छ जान पड़ते थे। जिसने राजा जनक की नगरी को जनकपुरी को देखा तो तीनों लोकों के जो भवन हैं वे भी तुच्छ ही जान पड़ते थे। जनकपुर में नीच के घर में भी उस समय जो संपदा शोभायमान हो रही थी उसे देख करके इंद्र भी मोहित हो रहा था। जिस नगर में साक्षात श्री लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर भेष बना करके बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर विलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुनि लिए बोलाई। करी प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आपू उठिलीनी। बारी विलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पुरी यानी अयोध्यापुरी में पहुंच गए और सुंदर नगर देख करके सभी दूत बड़े हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर के उन्होंने खबर भेजी तो राजा दशरथ जी ने उन्हें अंदर बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके राजा दशरथ को चिट्ठी दी और वे प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं ही उठ करके उस चिट्ठी को अपने हाथों में लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर रहे थे, शरीर में रोमांच हो रहा था और आंसुओं के कारण अंधेरा छा गया था। नेत्रों में आंसू आए ना तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो प्रेम के जो आंसू छाए हुए थे उनके नेत्रों में आंसुओं का जल छा गया, शरीर पुलकायमान हो गया और उनकी छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हरसी सभा सब बात सुनी साची। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत यति स्नेह सकुचाही, तात कहाँ ते पाती आई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो,
ऐ कहूँ कई देश सुनि सने साने बचन बाची बहुरी नरेश सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हृदय में राम और लक्ष्मण है, यानी किसके? राजा दशरथ जी के हृदय में राम और लक्ष्मण है और हाथ में चिट्ठी है। राजा उसे लिए ही रह गए और खट्टी मीठी कुछ भी नहीं बोल सके। फिर धीरज धर करके उन्होंने पत्रिका को पढ़ा और सारी सभा सच्ची बात सुन करके बहुत ही हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ में खेल रहे थे और वहां जब समाचार सुना तो दौड़े हुए घर में आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, हे पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल से तो हैं और किस देश में हैं? स्नेह से सने हुए ये वचन सुन करके राजा दशरथ ने फिर भरत शत्रुघ्न के आगे दोबारा चिट्ठी को पढ़ा। इतने आनंद में हर्षित हो रहे थे कि दोबारा भरत शत्रुघ्न के आगे राजा दशरथ ने चिट्ठी को पढ़ा। सुनि पाती पुल के दौ भाई अधिक स्नेह समात सुनि पाती पुल के दौ भ्राता अधिक स्नेहु समात न गाता प्रीति पुनीत भरत कह देखी सकल सभा सुकुल हेउ बिसेखी तब नृपदूत निकट बैठा रे मधुर मनोहर बचन उचारे भैया कहूँ कुशल दो बारे तुमनी के निज नयन निहारे श्यामल गोर धरे धनु भाथा भय किशोर कौशिक मुनि साथा पहचानहु तुम कहूँ सुभाऊ प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ जा दिन ते मुनि गए लवाई तब ते आजु साच सुधि पाई कहूँ विदेह कवन विधि जाने सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी सुनऊ महीपति मुकुट मणि तुम समधन्यन को राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। चिट्ठी सुन करके जब राजा ने दोबारा चिट्ठी भरत शत्रुघ्न को पढ़ करके सुनाई तो दोनों भाई चिट्ठी सुन करके बड़े ही पुलकित हो गए। इसने इतना बढ़ गया कि शरीर में समाता नहीं था। भरत जी का पवित्र प्रेम देख करके सारी सभा बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और सारी सभा बड़ी सुख का अनुभव करने लगी। तब राजा दूतों को पास में बैठा करके मन को हरने वाले मीठे वचन बोले और कहा, भैया कहो दोनों बच्चे हमारे कुशल से तो हैं और तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? तुमने भी देखा है उनको? और सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और बाण धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ में हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ।
उनका स्वभाव कैसा है। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार पूछ रहे हैं। और भैया जिस दिन से मुनि के साथ में गए थे तब से आज ही उनकी सच्ची खबर मिली है। कहो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचान लिया। प्रेम भरे ये प्रिय वचन सुन करके दूत मन ही मन मुस्कराए। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल आगे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तिनके कहिए नाथ की मिचीने, देखिए रवि की दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका। शंभु सरासनु काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक में जे भट मानी, सबके सकति शंभु धनु भानी। सकई उठाई सुरासुर मेरु, सोहि हारि गयऊ करि फेरू। जहि कौतुक शिव शैल उठावा, सोते सभा पराभव पावा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और दूत कह रहे हैं, हे राजन आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और महाराजा एक से एक बढ़ कर के योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई हिला तक न सका। वहां से जरा सा रत्ती भर भी हिला नहीं सका और सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति को तोड़ दिया। सभी राजा हार गए। बाणासुर जो सुमेरु पर्वत को उठा सकता था, वह भी हार करके और धनुष की परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल ही खेल में कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज सुनिए, वहां जहां जहां से जैसे जैसे बड़े बड़े योद्धा आए हुए थे, सबके सब हार मान गए थे। रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास के शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल नाल को, कमल की डंडी को तोड़ देता है। सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आँख दिखाए। देखि राम बलु निज धनु दीना,
करी बहु विनय गवनु बन की नाम। राजन रामु अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनु पुनि तैसे। कंपहि भूप विलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। देव देखी तब बालक दो, अब नया की तरह आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचारि सबहि सुख माना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरई सब, सादर दूत बोलाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। और दूत कह रहे हैं, हे राजन सुनो, राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। सब राजा हार मान करके चले गए और धनुष के टूटने की बात सुन करके परशुराम जी क्रोध भर करके आए और उन्हें बहुत प्रकार से रामचंद्र जी को आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देख करके उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार विनती करके वन की ओर गमन किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बलवान हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के आगे यानी आंखों के नीचे कोई नहीं आता है। आपके पुत्रों के बल को देख करके और कोई भी हमें ध्यान में नहीं आता है। इस पृथ्वी पर उनसे ज्यादा कोई बलवान है, हमारी दृष्टि में कोई चढ़ता ही नहीं है। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की रचना को सुन करके, उनकी बातों की रचना को सुन करके सबको बड़ी ही प्रिय लगी। सभा सहित राजा भी प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को नौछावर देने लगे। दूतों को नौछावर देने लगे। उन्हें नौछावर देख करके यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत हाथों से कान मूंदने लगे और कहा कि हम निछावर नहीं लेंगे, ये तो हमारा कर्तव्य है। और फिर हमारी जानकी जी आपके यहाँ आ रही है, हम लड़की वाले हैं, आपसे निछावर कैसे ले सकते हैं, इसलिए दूत निछावर नहीं ले रहे हैं। धर्म को विचार करके सभी ने बड़ा सुख माना, सभी बड़े सुखी हुए। तब राजा ने उठ करके वशिष्ठ जी के पास में गए, उनको वह चिट्ठी दी और आदर पूर्वक दूतों को बुला करके सारी कथा गुरुदेव को सुनाई। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाई, जद पिता ही कामना नाई। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाय सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी,
तसी पुनीत कौसल्या देवी। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है कौ होने उनाई। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहु सर्व कार कल्याणा, तजहु बरात बजाई निशाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। चलहु वेग सुन गुर बचन, भले नाथ सिरुनाई। और भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और इस प्रकार से सब समाचार सुन करके गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए और गुरुदेव बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। यानी जो निष्काम भाव से धर्म के कार्य करते हैं, पुण्य के कार्य निष्काम भाव से करते हैं, इनकी कोई कामना नहीं है, उनके यहाँ श्री और श्रद्धा और भगवान की कृपा अपने आप होती रहती है, अपने आप होती रहती है। वैसे ही सुख संपत्ति बिना बुलाए वहां पर जाते रहते हैं और स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुषों के पास में ये सब सुख संपत्ति अपने आप बिना बुलाए ही चली जाती हैं। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गायें और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है, वो भी बड़ी पवित्र है और बहुत ही पुण्यात्मा है। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में कोई न हुआ है, न होगा और न है अभी पहले कोई हुआ है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिनके राम जैसे बेटे हैं और जिसके चारों बालक विनम्र वीर, धर्म का व्रत करने वाले और गुणों के सुंदर समूह हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवा करके बारात को सजवाओ और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुन करके बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवा करके राजा महल में गए। राजा सबूर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनु संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनऊ सिखिनि सुनि बारिद बानी। मुदित आशीष देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। लेई परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन कह कीरति करनी, 12 बार भूप बर बरनी। राजा ने सारे रनिवास को बुला करके जनक जी की पत्रिका बाँच करके सुनाई और समाचार सुन करके सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी, यानी धनुष वाली जो बात सुनी थी, वो सब का वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित होकर के सभी रानियां बड़ी शोभायमान हो रही हैं। जैसे मोरनी बादलों की गरज सुन करके प्रफुल्लित होती है, बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं।
उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर के सब हृदय से लगा करके छाती को शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बार बार वर्णन किया, बार बार वर्णन कर रहे हैं। मुनि प्रसादु कहि द्वार सिधाए, रानिन सब मही देव बोलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन निछावरी कोटि विधि, जाचक लिए हकारी। चक्रवर्ती दशरथ के चिरजीवहु सुत चारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर के वे चले आए और सब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलवाया और आनंद सहित उन्हें बड़े बड़े दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर भिक्षुकों को बुला करके माताओं ने करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी और चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीव हो ऐसा आशीर्वाद दे दे करके सब वहां से अपनी अपनी निछावर लेकर के गए। इस प्रकार से श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के मंगल कार्य को जो श्रवण करते हैं उनके घर में सदा मंगल ही मंगल होता रहता है और उनकी मनोकामना बिना मांगे पूरी होती है। जैसे राजा दशरथ की इच्छाएं उनको हर्ष बिना मांगे मिला, उनको सुख बिना मांगे मिला, उसी प्रकार से आपको बिना मांगे सब प्रकार के सुख मिलेंगे जो इस रामचरित्र कथा को श्रवण करता है, राम जी के मंगल विवाह को श्रवण करता है। उसके यहाँ बिना मांगे ही सब मंगल होने लगते हैं। यहीं पर कथा का विश्राम है और कल आगे की कथा आप श्रवण करेंगे। अभी श्री राम नाम जपिए और अपने राम नाम जपते हुए समय को व्यतीत करिए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।